स्क्रैच बनाया गया है जो कि प्यारे नाना जी इस पे लिखा गया है और बीजेपी है तो विकास है, मोदी है तो मुमकिन है। ये बिटिया ने बनाया है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रांजलि गुप्ता है। मैं घर तक पहले पाइप बना दी गई, उसमें पानी आ गया, फोटो खिंच गया अकाउंट में, ठेकेदार के अकाउंट में पैसा आ गया, इसके बाद पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको देखने वाला कोई नहीं, गरीब जनता मर जाए। पहले हैंडपंप था तो कम से कम चला के एक लोटा पानी लोग पी लेते थे। तो मतलब आपके विचार और आपकी शिक्षा को लेकर के कोई सहयोग नहीं कर पा रहा है? जी, कोई सहयोग नहीं है और बस मुझे पढ़ना ही है और बस कुछ नहीं चाहिए। बस आगे बढ़ना है और पढ़ना है, बस हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही हमें भी चाहिए कि हमारे मिलता है वो हमको खाद बीज के लिए पैसा मिलता है। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं हमारे। कहाँ हैं? पढ़ रहे हैं कुछ। किस क्लास में हैं? और कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है तो कोई अपना धंधा कर रहा है। धंधा काहे कर रहा है? धंधा में बिजली उसे नौकरी से ज्यादा है उसको। भाई पढ़ा लिखा है, नौकरी की तरफ नहीं जाना है उसका। अपना बिजनेस में है, नौकरी नहीं करेगा। वो बोल रहा है मैं चाकरी नहीं करता हूँ। ये आपके लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं कॉलेज में, हाँ। इनको देखिए, ये काहे कह रहे हैं कांग्रेस को देना? भैया वो कांग्रेस के सब दिन से दिए हैं तो देवे करेंगे जिसका पैदा से हमारे। अभी इधर देखिए, ये पहली बार, इधर देखिए, आपकी नजरें शायद कमजोर है, चश्मा लगा के देखिए, पहली बार वोट करने जाएगा ये लड़का। पूछिए, पहली बार है कि नहीं है? नहीं है आप तक। पहली बार वोट करने जाएगा ये लड़का। ठीक है तो उसके बाद कैसे कह रहे हैं होंगे? कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस को दिया है? हमारे दादा पुरखा सब भाजपा के सब दिन दिया, हम लोग उसी को देंगे। ये कहिए कि पुरखान तो हमारे दिमाग में है तो वो कर रहे हैं और इनके दिमाग में संतुष्ट भी हैं। इतनी है कि हम मोदी को ही वोट करेंगे। मोदी जी जैसे जो राम मंदिर बनवा दिए, 370 हटवा दिए, मिनटों का काम, 3 तलाक हटवा दिए और इतना रोजगार दे रहे हैं। हम मोदी जी से खुश हैं। रोजगार क्या मिल रहा है? रोजगार क्या मिल रहा है? रोजगार कई आपके मेरे शहर में कंपनियां हैं, कंपनियों में सीधी है ना? सीधी है ना? मैं सिंगरौली से हूँ। अच्छा, यहाँ का विकास वहाँ चला गया, यहाँ क्या विकास? मैं इसकी बात मैं सिंगरौली की विकास की बात कर रहा हूँ। सीधी की कुछ बात कर लीजिए थोड़ी। सीधी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ। पहले जिला कौन बना था, ये कि वो? पहले सीधी जिला था। यहाँ पर विकास दिखा आपको? कोई कंपनी दिख गई? विकास यहाँ बिल्कुल दिख रही है। आपकी रोड देखिए बस। अरे भाई साहब जो देखो बस रोड। अरे रोड के बाद उतरिए, रोड के बाद गाड़ी से उतरिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना। और भाई साहब अभी आप मेरे साथ चलिए, ऐसे नल का टोटी खोलेंगे, साला पानी पर बरसों तक रह जाएंगे, मर जाएंगे, एक टुप नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों गलत बोल रहे हैं? आप चलिए, पानी आता है। विकास हुआ है, जो कुछ हुआ है बीजेपी में हुआ है भाई साहब। एक मिनट भैया, शोर करने का। हाँ बताइए। विकास हुआ है, जो कुछ हुआ है तो बीजेपी का विकास दिख रहा है। इसके पहले कुछ था नहीं। सीधी हमारा 1 किलोमीटर में चारों तरफ खत्म था, अभी बहुत बड़ा है। निवेदन, रीति पाठक जी ने 1500 लड़कों को कम से कम रोजगार दिया है। सिंगरौली में लगवाया, कहीं लगवाया, और रेलवे में भी बहुत सारे लोगों को नौकरी। जो भीड़ दिख रही है ना, कोई बसें नहीं, हम लोग भाड़ा दे के आए हैं, अपने से मन बना के लोग आए हैं। आपने विकास की बात की तो हम ये बता रहे हैं कि सांसद जी ने यहाँ बहुत विकास किया है। धरती हमारी माता है, ठीक है ना? सवाल किया, ये बताइए, आपकी माता है तो पिता कौन है? पिता कौन है बताइए। रेलवे का जहाँ तक मसला था तो उसमें कम से कम 1500 हमारे युवा भाइयों को सांसद जी ने नौकरी पे रखवाया है। ये जो कांग्रेस वाले मुद्दा बनाते हैं कि मुआवजा मिल गया, नौकरी नहीं, तो ऐसा नहीं है, नौकरी भी मिला है। हाँ, कहाँ पर मिला है नौकरी? ये जहाँ पे जगह था वहाँ पे जो जिस पद लायक थे उनको भेजा गया है। सीधी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है विकास हमें जो नहीं दिख रहा, यहाँ पर अगर कोई महिला जाए हॉस्पिटल में, उसका इलाज की बजाय उसका सब निकलता है। लोग जो है धरना प्रदर्शन हॉस्पिटल चौराहे पे जो है लेकर बैठ जाते हैं, सब चक्का जाम होता है, उससे जनता भी परेशान होती है। हमारे आज 20 साल से इस राज्य में अगर देखा जाए तो 1.5 साल की, इस 20 साल में 1.5 साल का जो सरकार रही वो रही कांग्रेस, बाकी के टोटल 17.5 साल 18 साल राज किया। किसने किया? भाजपा ने। आज भी हमारे जिले में डॉक्टर नहीं है, किसकी कमी मानेंगे आप? भाई साहब इसके पहले तो मध्य प्रदेश से सीएम तक बने, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार बने, तो कुछ हुआ नहीं। उनके द्वारा ही यहाँ पर 17 डॉक्टर किए गए। ये इनके द्वारा कितने किए गए? माननीय सांसद जी ने डॉक्टर की मांग की है, कुछ पूर्ति भी कब तक मांग करेंगे? 10 सालों से मांग करते रहेंगे, फिर हम कब तक ताके रहेंगे? 10 सालों में कितने लोगों की जान चली, आपको पता है? अभी हमारी मांगे जो है पूरी हो गई हैं, हमें डॉक्टर मिल गए हैं। कहाँ है? वो विरोधी षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये जो
षड्यंत्र बनाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ भारतीय जनता पार्टी का लाभ नहीं मिला होगा। हमारा ही देखिए, हम 5-6 भाई हैं, तो हमको सर्विस जैसा पैसा मिल रहा है, हमारी श्रीमती को मिल रहा है, हमारे भाई साहब को भी मिल रहा है। किस बात का किसान निधि मिल रहा है हम लोगों को भाई साहब, और 1000 रुपए हमारी बहनें, हमारी भाभी लोग, हमारी श्रीमती जी पा रही है। 1200 भाई साहब पैसा कोई अगर दे दे तो क्या विकास हो गया? विकास हो गया ना भाई साहब। पहले गरीब आपसे आप जो है पहले एक मिनट कल सोयाबीन का तेल खरीदते थे, कितने का आता था भाई साहब? महंगाई तो कोई नहीं रोक पाएगा, ये तो पहले भी था। तो फिर आपको उसी में से अगर मुझे कुछ पैसे, चंद पैसे वापस कर देना है तो आपका हो गया, या पहले का ही आपका था, या लूट कर आपको वापस किया गया? क्या मानेंगे उसे? ये हमारे ईमानदारी का है और जनता का पैसा है, जनता के बीच में जा रहा है, जनता को मिल रहा है। कौन सी ईमानदारी की बात कर रहे हैं आप? हमारा हिंदुत्व जो जगह है भारत में मोदी जी के बनने से, ये हिंदुत्व पूरे सनातन धर्म का जो झंडा बढ़ाया है, तो सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जगाया है और हम लोग उनके साथ हैं और हम लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। किसे? मोदी जी को। मोदी जी को। वो देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, स्वाभाविक सी बात है कि हम भी उनका जो है सम्मान करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री मतलब राजा हैं वो, और अपने राजा के लगभग सभी सम्मान करते, इज्जत करते हैं। जी आप बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? हम मोदी जी को पूरा प्रणाम करते हैं और हम उन्हीं के साथ रहेंगे जब तक जिएंगे, और मोदी जी हमारे देश का रक्षा कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि सीधी का विकास क्या है? बहुत अच्छा है। क्या है? सीधी का विकास, लाडली बहना योजना, पीएम किसान मिल रहा है हमको, पीएम आवास मिल रहा है, 5 किलो खाद्यान्न मिल रहा है हमको, खाने पीने कोई कमी नहीं है, पैसा भी मिल रहा है, बच्चों को स्कूटी मिल रहा है, विश्वविद्यालय है, आपके अस्पताल मिला है, सब तो मिला है, नहर मिला है, रोड मिला है। रोजगार कब मिलेगा? रोजगार भी मिला है भाई साहब। क्या हम रोजगार नहीं मांग पा रहे हैं? हम अब क्या नौकरी सब थोड़ी पाएंगे? जब हम पढ़े लिखे नहीं है तो हम रोजगार कैसे पाएंगे? जो पढ़ा है उसको रोजगार मिलेगा। ये बताइए, कोई यहाँ पर जैसे एक जो आपका सरकारी अस्पताल है, सीधी सरकारी अस्पताल अभी सरकारी है, उसे अगर हम प्राइवेट कर दें तो वहाँ पर कितने लोग फायदा उठा पाएंगे उसका? प्राइवेट में फायदा भाई नहीं है, जिसके पास पैसा वही हो पाएगा। तो मोदी जी ने जब ट्रेन को प्राइवेट कर दिया तो कितने लोगों को फायदा मिल गया इसका? प्राइवेट तो अभी नहीं किए हैं। किसने कहा? लंबी टूर जितने भी आप डाटा निकाल कर देखिए, जितने लंबे टूर हैं, सुनते हैं हम लोग फ्लाइट को लेकर के भी आई, उन्होंने उसको भी प्राइवेट कर दिया, प्राइवेटेशन कर दिया। किसका फायदा हुआ उससे? वो बड़े लोगों को होगा, अमीर लोग, हम लोगों को फायदा नहीं है भाई साहब। मर कौन रहा है? गरीब मर रहा है। गरीब मर रहा है। हाँ। फिर किस बात की बात करें? हम लोगों को माने ये गरीबी दूर करेंगे। कोई बोल ही नहीं रहा है भैया कैसा हो। चलिए आप ही से पूछ लेते हैं, कैसा होना चाहिए? हमारा विधायक कैसा हो, जैसा हो। चलिए बोला विधायक जी, आप बात कर रहे हैं 10 साल से सांसद है, क्या दिया उन्होंने सीधी को? विकास किया है। अरे आप नाम बता दीजिए। विकास बहुत हो गया, विकास सुन लिया। सड़क बनवाया। किसने बनवाया? उन्होंने बनवाया, मोदी ने बनवाया? उन्होंने बनवाया, मोदी ने? जो काम है, उनका जो काम है वो किए हैं। उनका क्या काम है बताइए ना? जो आता है फंड में काम किए हैं ना। क्या किया है बताइए ना? सड़क बनवाया, रोड बनवाया। अरे ये तो मोदी ने बनवा दिया भाई, उन्होंने क्या किया ये बताइए। बहुत कुछ किया है। क्या? एक बताइए, बताइए। बहुत कुछ किया है। अरे कुछ किया है तो एक तो बता दीजिए, सब में से एक तो बताएंगे, बताइए ना। गरीबों को मतलब जाके मिले हैं काम, जो मतलब क्या बात है, मिल लिया गरीबों से। ललितपुर और फिर ये बहुत बड़ा काम हो गया मिलना। हम भी, आप गरीब हैं, आइए मिल लेते हैं। वोट देंगे हमें? वोट तो अब क्या होता है, वोट तो देना है भाई साहब। एक सांसद का काम होता है 100 में से 10%, 90% विधायक ही देखता है। विधायक ने क्या किया? विधायक ने क्या कर दिया? विधायक जी ने भी बहुत कुछ काम किए। क्या कर दिया? सीधी में कुछ नहीं था। क्या कुछ नहीं था? क्या कुछ नहीं था? ना सीधी में अस्पताल था, ना लाइट था ढंग का, ना बिजली था, कुछ भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। कहाँ पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी? हमारी तो गांव में हुई। कौन से गांव में? 8वीं तक स्कूल थी पिपरोहर। 8वीं तक थी ना? हाँ, माननीय सांसद विधायक जी से हमने निवेदन किया तो 12वीं तक हो गई। हमारी बेटियां भी पढ़ रही हैं। बहुत बढ़िया। विकास नहीं है तो क्या है? ये बताइए, 8वीं तक जो बना था विद्यालय, किस विधायक ने बनवाया था? उसके पहले तो हम भाई साहब थे नहीं, लेकिन हम लोगों ने 8वीं तक स्कूल था। 10 किलोमीटर सीधी है। बेटियां आज के परिवेश में कैसे पढ़ने आती? हम लोगों से बात करेंगे, एक मिनट। सांसद जी ये देखिए यहाँ पर जो है, ये मोदी जी का जो है पेंसिल से स्क्रैच बनाया गया है, जो कि
कि प्यारे नाना जी इस पे लिखा गया है, और बीजेपी है तो विकास है, मोदी है तो मुमकिन है। ये बिटिया ने बनाया है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रांजलि गुप्ता है, मैं व्यवहारी में रहती हूँ। अच्छा जी, मैं व्यवहारी से कल आई हूँ यहाँ सीधी के लिए। कल से आप आई तो यहीं थी या कहीं बाहर? जी, मैं मेरी बुआ जी रहती हैं सीधी में, उनके यहाँ रुकी थी मैं कल। और बहुत मेहनत से मैंने उनका स्केच बनाया। मैं 12th क्लास में मेरे अच्छे परसेंटेज आए थे, तो एक बार मैंने सीएम सर का स्केच बनाया था। तो व्यवहारी में सीएम सर से भी मैं मिल चुकी हूँ। और फिर इसके बाद रामपुर रैकिन आए थे सीएम सर, वहाँ भी मैंने उनका स्केच बनाया, वहाँ भी मिल चुकी हूँ। अच्छा, आपका लक्ष्य क्या है आगे जीवन में, क्या करना चाहती हैं आप? सर, जो मेरा गोल है वो घर से तो पूरा हो नहीं पा रहा है। मैं सोचती हूँ तो कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है मेरी। किस तरीके का हेल्प चाह रही हैं आप? सर, मुझे पढ़ाई में हेल्प चाहिए, पढ़ाई में हेल्प चाहिए मुझे। मतलब अभी आप क्या पढ़ रही हैं? आपने कहा 12वीं में पिछले साल थे, तो अभी क्या कर रही हैं? मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर है। बीएससी फर्स्ट ईयर है। नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से। कहाँ से? व्यवहारी से। व्यवहारी से गवर्नमेंट। तो वहाँ पे क्या शिक्षा नहीं मिल रही है आपको ठीक सर, तरीके से? बिल्कुल अच्छे से वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, जो मैं बनना चाह रही हूँ वो मुझे नहीं लगता कि इतनी नॉर्मल पढ़ाई करके मैं बन पाऊंगी। इसका रीजन क्या मानेंगे? एम मेरा नहीं, रीजन मतलब वहाँ पर अगर ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही तो इसका रीजन क्या मानेंगे? रीज़न है कि कॉलेज में जो प्रिंसिपल सर लोग हैं, टीचर्स हैं, वो अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं। रीज़न ये है। उसकी शिकायत आपने कहीं की? जी, आप कहाँ कर सकते हैं, मतलब कि जैसे टीचर अगर अच्छे से नहीं पढ़ाते तो प्रिंसिपल सर से बताए थे, बट प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट नहीं है तो कैसे हो सकता है। हाथ में फोटो है बीजेपी का, और बीजेपी है तो विकास है। विकास के नाम पर फोटो तो बनाया है, इनके मन में एक है कि उम्मीद है कि मुझे कुछ करने को मिलेगा, लेकिन शिक्षा जो मैं कब से यही बात चिल्ला रहा हूँ कि देश का शिक्षा कहाँ है, तो यहाँ है कि बिटिया पढ़ना तो बहुत चाह रही लेकिन इसे शिक्षा नहीं मिल रही उस तरीके से। मुझे मोदी जी से मिलने की बहुत इच्छा थी। पूरा मैं मतलब कि कब से भटक रही है। एक मैम बोल रही थी VVI पे पास बनवा लीजिए, इसके बाद आपको मिलने ही दिया जाएगा। फिर मैं बहुत देर तक भटकी, फिर VVI पे पास नहीं बना। फिर मैं खड़े मतलब बैठ के ऐसे दिखा रही थी। फिर मैम लोग बोली, पुलिस वाली जो मैम थी, वो लोग बोली नहीं ऊपर नहीं करना है स्केच। तो मैं ऐसे ही करके दिखा रही थी, फिर मोदी जी देख ही नहीं पाए। अब बताइए, देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बिटिया फोटो बना रही है और इसे वो विकास नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रही, इसका जिम्मेदार किसे मानेंगे आप? जी भाई साहब, बहन की बात मेरे तक पहुंच गई है और पहुंचाएंगे मोदी को। मैं रीति पाठक जी के माध्यम से जरूर इनको मिलवाऊंगा, इनका सपना पूरा करवाऊंगा। अभी तक क्या लगता है ये ना मिल पाई होंगी अभी तक किसी से? भाई साहब, इतना ज्यादा जनसैलाब कि हम खुद पीछे रह गए। VVIP पास आप अपने क्षेत्र के सांसद कौन है आपके? क्या बोलते हैं, शहडोल की। यहाँ सीधी की तो रीति पाठक नहीं, है। आपके क्षेत्र की, आपके शहडोल में ही सांसद आएंगे ना? यही आता है। ये रीति पाठक हालांकि व्यवहारी अगर मैन मार्केट की होंगी तो यही है जी। और विधायक शरद जुगलाल कोल हैं। अच्छा जी। तो उनसे मिली हैं आप? जी, उनसे भी कई बार मिल चुकी हूँ, उनके घर जा चुकी हूँ। किसके? बीजेपी के हैं कि कांग्रेस के? बीजेपी की ही हैं शरद जुगलाल जी। कोई हेल्प नहीं किया? कोई हेल्प नहीं मिली। हमें तरस आ रहा है इस बात पे कि अगर कोई हमारे देश का पढ़ना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है तो यहाँ पर कुछ लोग आके चिल्लाएंगे कि देश में विकास हुआ, रोड बन गई, भविष्य का क्या होगा? रोड तो कोई भी बनवा देगा। पानी की बात करते हैं, नल जल आज भी है। काम ऐसा हुआ है कि घर तक पहले पाइप बना दी गई, उसमें पानी आ गया, फोटो खिंच गया अकाउंट में, ठेकेदार के अकाउंट में पैसा आ गया, इसके बाद पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको देखने वाला कोई नहीं, गरीब जनता मर जाए। पहले हैंडपंप था तो कम से कम चला के एक लोटा पानी लोग पी लेते थे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? पी लेते थे कि नहीं? है ना? एक लोटा पानी निकाल के पहले पी सकते थे, आज कैसे पियेंगे बताइए? किससे पानी मांगने जाएंगे? ये बाढ़ सागर चल रहा है, यहाँ पे बता रहे नहर चल रहा है, कोई पानी का साधन नहीं है यहाँ पे। यहीं पे बगल में जहाँ अंदाजा लगाइए, यहाँ पर ये देश की हालत है हमारे, और इसी के लिए मैं कब से चिल्ला रहा हूँ कि देश का विकास इसे कहते हैं। इतनी मेहनत से आई मैं, मुझे बहुत ज़्यादा, जब मैं नहीं मिल पाई, इतनी मेहनत करने के बाद उनसे मैं नहीं मिल पाई, नहीं दिखा, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है कि चलिए, इतनी मेहनत करी मैंने। आपने उन्हें दिखाया या नहीं दिखाया, लेकिन इसे जो है लगभग 1 लाख से ज्यादा जनता देखेगी। जनता देखेगी, आपको देखेंगे, आपके विचार को देखेंगे, और खास कर ये जो आपने तस्वीर बनाया है, आपकी लगन और आपके इस प्यार को देखेंगे। बनाया है मैंने इसे, बट उनको नहीं दिखा पाई, इसलिए बहुत ज्यादा रोना लग रहा है। मतलब इतने उत्साह के साथ आई थी कि अब तो दिखा ही लूंगी। जैसे मैं मामा जी से मिलने आई 2 बार, तो दोनों बार सफल रही, लेकिन ये पहली बार है कि इनसे नहीं मिल। भीड़ ज्यादा थी और सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। थोड़ा सा ऊपर करके अगर मुझे दिखाने देते तो मुझे लगता है सब लोग वहाँ कह रहे थे कि अगर आप ऊपर करके दिखाती ना, वो अगर देख लेते तो आपको बहुत अच्छा बना है, वो जरूर बुला लेते, बट वो देख ही नहीं पाए। चलिए, प्रयास आपका रहा, हो सकता है कि अगली बार कभी मुलाकात होगी। लेकिन अब ये बताइए, पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी ट्रेन में चना बेचते हैं।
क्या बात है। भाई भैया छोटा है मेरा, अभी 10th क्लास में है, और मम्मी जी सिलाई करती हैं। तो मतलब आपके विचार और आपकी शिक्षा को लेकर के कोई सहयोग नहीं कर पा रहा है। जी, कोई सहयोग नहीं है, और बस मुझे पढ़ना है और बस कुछ नहीं चाहिए, बस आगे बढ़ना है और पढ़ना है, बस हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही हमें भी चाहिए कि हमारे देश की चाहे बेटी हो या बेटा हो, शिक्षित हो, समझदार हो, स्वास्थ्य हो, कम से कम एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हो। कोई अगर महिला जाती है, गर्भ में 9 महीने बच्चे पालती है, और जब वो बच्चा मर जाता है ना, तो वो टूट जाती है, उसके साथ साथ उसका जो पिता होने वाला जो पिता होता है वो भी टूट जाता है। हमारे ज़िले में नहीं, हर ज़िले की समस्या है कि डॉक्टर चाहिए, और पढ़ा लिखा डॉक्टर चाहिए। बीएससी कर रही हैं जी, मैं डॉक्टर, तो आप भी बन सकती हैं। हाँ बिल्कुल, बट मेरा एम दूसरा है। क्या है आपका एम? मेरा एम है पुलिस बनना। पुलिस बनना, जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी हाइट बहुत कम है। नहीं, फिर अब मेरे को हेल्प, पहले पढ़ाई तो हो जाए, फिर इसके बाद फिजिकल देखा जाता है, और सब इंस्पेक्टर पे इतनी ज़्यादा हाइट नहीं ली जाती है। अब बताइए, देश में क्या चाहिए? शिक्षा स्वास्थ्य को विकास मानेंगे या नहीं? जी मानेंगे ना, या रोड को विकास मान लें हम? रोड भी विकास है, शिक्षा पहले हो रही है। शिक्षा स्वास्थ्य को विकास मानेंगे, रोड को क्या हम चल लेंगे पैदल भी, लेकिन अगर हमारा परिवार टूट गया तो हम क्या करेंगे? हाँ सही बात है, सही बात है। किसका विकास हो रहा है? हम भाजपा ठीक है मान रहे विकास कर रही है, लेकिन मेन विकास क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य कौन देगा बताइए? ये सब सरकार ही देगा, भाजपा ही देगा, देगी ना। ये हालत जो है, मैंने आपसे बात कर लिया, काफी बात कर लिया, अब कुछ और भी लोगों से बात कर ले। हाँ बताइए ना। कांग्रेस के जमाने में हाँ। हमने देखा है, जी। 36-37 साल उम्र है, हाँ। 12 बजे 1 बजे टीचर लोग पढ़ाने आते थे। अभी तो आज भी 12 बजे जाते हैं, हम जाते हैं, हमसे लपट लेते हैं। भैया अगर कोई देखने वाला हो यहाँ पे मुझे लपट के लगता मारेंगे। भाई साहब आप गजब की बात कर रहे हैं। आज के डेट में ऐसा आज की नहीं है, डेट की सब बात कर टाइम रहा पे आ रहे हैं। अरे भैया आज की बात कर रहा हूँ, जब से बनी तब से सुधार हुआ है भाई साहब। आज की डेट की बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे मास्टर हैं जो 12 बजे 1 बजे आते हैं, नहीं भी आते दस्तखत कर लेते चौथे 5 दिन। भैया ऐसा हालत है। नहीं, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था स्वास्थ्य और जो है शिक्षा की। अब यहाँ पर मेरे साथ ये आप आई और हमें बड़ा अच्छा लगा कि ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, उनकी ये तस्वीर आपने बनाया, बड़ा लगन के साथ बनाया, और मिल नहीं पाई, इस बात की निराशा है। और उनके साथ साथ निराशा इस बात की हमें भी है कि आपने व्यवहारी से तस्वीर बना के यहाँ तक ये लेके आई, और ये चाह रही थी कि उन्हें हम दिखा पाए। हो सकता है कि ये फोटो वायरल हो, और वायरल होने के साथ साथ उम्मीद करते हैं कि ये तस्वीर हो सकता है कि मोदी जी के भी पास पहुंचे, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और लगभग उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस जो है वीडियो को वायरल करेंगे, ताकि तस्वीर ये वायरल हो सके, आगे की जनता जाने कि आखिर में इस बार सरकार किसकी चुनना है। हमें तो विकास चाहिए, विकास चाहे भाजपा करे, कांग्रेस करे, आम आदमी पार्टी करे या समाजवादी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। विकास चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड रही तो बात ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि स्वास्थ्य और शिक्षा बेसिक मुद्दा है। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम समझ लेंगे कि हमें रोड कैसे बनवानी है और बना लेंगे। अगर हम स्वस्थ होंगे तो हम स्कूल भी जाएंगे और नौकरी भी कर लेंगे, लेकिन अगर स्वस्थ नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।